बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ उनलस कंप्यूटर एकेडमी से। एक्सेल के लेक्चर नंबर 9 में आज हम दो फंक्शन जो हैं उनके बारे में सीखेंगे। एक है सम इफ और एक है सम इफ एस। अब सम जो है वो आपको पता है इस्तेमाल होता है टोटल करने के लिए। हमने टोटल सम करना है, ऐड करना है तमाम वैल्यू को, हम सिंपल सम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक सैंपल डाटा है। ये एक सुपर स्टोर का, ग्रोसरी स्टोर का ये एक डाटा है। इसमें हमारे पास ईयर्स हैं मुख्तलिफ, 2007, 6, 5 ऐसे मुख्तलिफ ईयर्स हैं। मंथ्स हैं। स्टोर है हमारे पास मुख्तलिफ, कोई साउथ में है, कोई ईस्ट में, नॉर्थ में, इस तरह मुख्तलिफ डाटा है। इसका ग्रुप है अशिया के, मिलर ग्रुप है। अब मिलर ग्रुप में उसकी प्रोडक्ट्स हैं, लो फैट है। ये डाटे को पहले समझना है, फिर हम इसके ऊपर काम करते हैं। यूनिट्स हैं, इस तरह हमारे होता है कि कितने केजी है, ठीक है। इस तरह यूनिट्स है, 805 यूनिट्स इसके बिके, इसके 992 यूनिट, और इसका रेवेन्यू जनरेट हुआ है मुख्तलिफ। ये 3187 रुपए का मिल्क जो है साउथ के स्टोर में अगस्त के महीने में 2007 ईयर में जो है वो बिका है। ये डाटा की फाइल जो है ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक पे लगा दूंगा, आपने भी ये डाउनलोड कर लेनी है ताकि आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकें। अब ये जो डाटा है ये हमारे पास तकरीबन 924 रोज जो हैं वो यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। अब अगर तो हम रेवेन्यू जनरेट करना चाह रहे हैं टोटल, कि टोटल कितना हुआ है, तो आपको पता है सम, सिंपल सम का फंक्शन है। हम सेलेक्ट करेंगे, रेवेन्यू को सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, ज़्यादा वैल्यूज को सिलेक्ट करना हो तो आपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो, नीचे वाला एरो जो है वो प्रेस करना, एंटर करें, वो सारी वैल्यू सेलेक्ट होगी। टोटल रेवेन्यू जो है हमारा जनरेट हुआ है तकरीबन 20,68,334। ये टोटल जो है ये वैल्यू बन। लेकिन अगर हम उसी क्राइटेरिया पे ऐड करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं सिंपली ग्रुप में से सिर्फ मिल्क का जो है वो डाटा हम ऐड करना चाह रहे हैं, वो सिर्फ रेवेन्यू जो है वो पैसे देखना चाह रहे हैं। पहला क्राइटेरिया है हमारा मिल्क ग्रुप हो और उसका रेवेन्यू जनरेट कर। अब तो हम सम नहीं यूज कर सकते। अगर हम सम यूज करेंगे तो सम में तो फिर हमें ये मिल्क की रो है, कॉमा लगाएंगे, ये मिल्क की रो है, इस तरह तो 924 अभी रो है, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे सम में। सम में फंक्शन लगाया, सबसे पहले आपसे रेंज पूछी जाती है कि आपकी रेंज क्या है, ठीक है। अब रेंज जो है हमारी ये है, ये वाला ग्रुप है, ठीक है। इसमें से मैंने पहले भी बताया, अगर सारा सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट नीचे वाला एरो प्रेस करें, पूरा कॉलम जहां तक डाटा लिखा हुआ है सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट नीचे वाला एरो, जो एरो है चार, राइट साइड पे, लेफ्ट पे, अप और नीचे को भी दबाया जाता है। अच्छा जी, उसके बाद पहली चीज सेलेक्ट हो गई हमारी रेंज, ये हमने ग्रुप को सारी को सिलेक्ट कर लिया। अब कॉमा, अब क्राइटेरिया को सिलेक्ट करते हैं। क्राइटेरिया हमारा क्या है, मिल्क, मिल्क को सिलेक्ट कर दें। आप इस तरह से सिलेक्ट भी कर सकते हैं और डबल कोड के अंदर खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। सिलेक्ट कर ले तो बेहतर है, स्पेल की प्रॉब्लम नहीं होगी। कॉमा, अब तीसरी चीज आपने जो देनी है वो है सम रेंज। अब क्या आप इसको जमा करना चाह रहे हैं, वो है आपका रेवेन्यू। आप रेवेन्यू करना चाह रहे हैं, आप रेवेन्यू सारा सिलेक्ट कर दें। एंटर करने के ऊपर आपको अब जो उसने सम किया है वो सिर्फ मिल्क का सिलेक्ट, ठीक है, कि मिल्क जो है हमारा वो सिर्फ जो मिल्क की प्राइस है वो इतनी है, 51,000 और कुछ जो है वो वैल्यू आ गई। एक दफ़ा एक और एग्जांपल से करते हैं। इस दफ़ा हमारा क्राइटेरिया है कि हमने ईयर लेना है 2007 और उसमें देखना है कि हमारा रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है। ये है हमारा क्राइटेरिया कि 2007 में हमारा जो है वो कितना जनरेट हुआ। दोबारा से फंक्शन को यूज करते हैं, हमने लिखना है सम इफ, सबसे पहले रेंज,
ये ईयर है हमारी, इस दफा रेंज, कंट्रोल शिफ्ट नीचे वाला एरो सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाया। अब क्राइटेरिया हमारा 2007 है, तो 2007 को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद है सम रेंज, सम रेंज फिर हमारा रेवेन्यू है या यूनिट्स हैं, जो भी करना है आप उसको सिलेक्ट कर दें जिसमें सम करना चाह रहे हैं और एंटर कर। तो ये अभी जो हमारा आंसर आया है ये 2007 का है, सिर्फ 2007 में इतना रेवेन्यू रेवेन्यू जो है वो जनरेट हुआ। इस तरह से आप कोई भी मतलब सम कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक क्राइटेरिया को। लेकिन अगर आपका क्राइटेरिया डबल हो जाए, हम चाहते हैं कि 2007 में हम मिल्क का जो है वो डाटा ऐड करना चाह रहे हैं। पहले सिंपल मिल्क किया था, अब हम हमारे पास डबल क्राइटेरिया है। डबल क्राइटेरिया ये है कि हम 2007 में हमारा कितना जो है वो मिल्क जो है उसका रेवेन्यू जनरेट हुआ है, कितने पैसे, वो कितने का बिका है। अब हम सम इफ नहीं लगा सकते, सम इफ जो है वो सिंगल क्राइटेरिया पे काम करता है। अब हम क्या यूज करेंगे, सम इफ एस, ठीक है। ये अब मल्टीपल क्राइटेरिया, जैसे अब 2 क्राइटेरिया हो गए हैं कि आप रेवेन्यू को प्लस करो, लेकिन जिसका जो ईयर है वो 2007 हो और ग्रुप जो है वो मिल्क। अभी देखते हैं जी, सम इफ एस लगाया। सबसे पहले अब इसमें आपने सम रेंज देनी है कि आप सम किसको करना चाह रहे हैं। हम रेवेन्यू को करना चाह रहे हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट ये सारा सिलेक्ट कर दिया, ओके, कॉमा लगा। एक सिलेक्ट करने के बाद आपने कॉमा यूज कर, ये हो गया जी हमारा सम रेंज। अब आपने क्या करना है, पहले क्राइटेरिया की रेंज देनी है, फिर क्राइटेरिया देना है। फॉर एग्जाम्पल पहला क्राइटेरिया रेंज है हमारी ये ईयर वाली, कंट्रोल शिफ्ट नीचे वाला एरो सारा सिलेक्ट कर दो, कॉमा लगा दो। ये हो गया हमारा क्राइटेरिया रेंज। अब क्राइटेरिया क्या है इसमें, उसको सिलेक्ट कर दो 2007। ये एक हो गया हमारा, यानी कि 2 चीजें सिलेक्ट करनी है काम के लिए। पूरा क्राइटेरिया मतलब पूरा ग्रुप को सिलेक्ट करना है और उसमें से जो सा लेना है 2007। अभी कॉमा लगा। अभी दूसरा क्राइटेरिया रेंज क्या है हमारी, ये ग्रुप वाला, ठीक है। सारा सिलेक्ट किया, पहले सारा सिलेक्ट करना है फिर कॉमा लगाना है। अब उस ग्रुप में से हमें सिर्फ क्या चाहिए, मिल्क, ठीक है। अब मिल्क को सिलेक्ट कर लिया। अभी हमारे ना 2 जो है वो क्राइटेरिया बन चुके हैं कि 2007 में मिल्क, टोटल मिल्क नहीं, 2007 में मिल्क को क्या उसका रेवेन्यू है ना उसको ऐड करना है। अगर हमने तीसरा और लगाना है तो फिर कॉमा लगाएंगे, पहले पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे फिर उसमें से जिसको हमने ऐड अप कर। अब जो आंसर हमारे पास आया है कि 2007 में मिल्क का जो रेवेन्यू जनरेट हुआ वो उसके लिए। तो सम, सिंपल सम टोटल करता है, सम में एक सिंपल क्राइटेरिया के ऊपर किसी वैल्यू को सिलेक्ट करता है, और सम इफ एस जो है वो मल्टीपल क्राइटेरिया के ऊपर वैल्यू सेलेक्ट करता है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इसकी प्रैक्टिस के लिए ये फाइल जो है ये आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में जो है लगा देता हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने से इसकी समझ आनी है। लेक्चर ओपन करें, लेक्चर सिर्फ सुने ना, साथ साथ कंप्यूटर ऑन करें और उन वैल्यूज़ को अप्लाई कर करके दें, ठीक है जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इससे और एडवांस लेवल पे जाएंगे, वी लुकअप की तरफ, एक्स लुकअप, फिल्टर्स लगाना और भी इंशाल्लाह ताला काम करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।